बहुत फैशनेबल है कि ये बात बोल दो कि देखो महिला विरोधी कानून ले आए, जैसे कि अभी आपने बोला कि एंटी डाउरी कानून में संशोधन करके इसको सुधारने का प्रयास ही कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि उनको ये लगेगा कि ये जैसे ही किया प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है एक वोट बैंक नाराज हो जाए। एब्सोल्युटली। और ये मेन मेन मुद्दा यही है संकेत, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। बिकॉज अब क्लियरली आप लास्ट पैटर्न देख लो असेंबली इलेक्शंस या लोकसभा इलेक्शंस के, विमेन हैव बिकम द वोट बैंक। और इट इज ओनली बिकमिंग वर्स एंड वर्स। आप उनको फ्रीबीज दे रहे हो, आप उनको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में जस्टिस क्या रह गया है? जस्टिस इज ओनली आप कितनी एलिमनी दे रहे हो, दैट इज द जस्टिस इन अ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। आप ये नहीं डिसाइड कर रहे हो कि हु इज राइट हु इज रॉन्ग। So these are where things are. And coming back to the main case that we started, कि ये सारी चीजें इस तरह से सेटअप की गई है कि आज की तारीख में अगर आदमी अगर जस्टिस सीख करने जा रहा है कोर्ट में इन हिज मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, इफ ही इज द वन, ही इज द विक्टिम, वो रोज अपनी वाइफ की गालियां खा रहा है, ह्यूमिलिएशन सह रहा है, अब्यूज सह रहा है, इवन फाइनेंशियल एक्सटॉर्शन सह रहा है अपने इन लॉज से, उसे कोई जस्टिस नहीं मिलेगी। In fact, he will be the one who will be penalized for approaching court to seek justice. ऐसे बहुत सारे केसेस थे जिसके बारे में शायद आपसे और भी तमाम लोगों से बात हुई, जिसमें महिलाएं अपने बच्चों को इस्तेमाल करती हैं ताकि वो पुरुषों को, अपने पति को गिल्ट ट्रिप पर ले जाएं कि और पैसा दो, क्योंकि उनके पास कानूनी रूप से बहुत नेचुरली महिला के पास ऐसे डिस्प्यूट में बच्चा जाता है, तो वीडियो बना बना करके बच्चे को प्रताड़ित करके, मतलब इसमें बच्चा कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है कि वो उसकी माँ ही उसकी प्रताड़ना कर रही है। ये बहुत एक नेचुरल फीलिंग है संकेत, अगर हम इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं है एज अ थर्ड पर्सन। आप अगर इसको व्यू करोगे, आप ऑब्वियसली आप देखोगे कि एक आदमी है जो कमा रहा है और एक औरत है, हाउसवाइफ है, उसके साथ बच्चा है। तो एज अ लेमैन यू विल ऑल्सो थिंक कि भाई औरत ही विक्टिम है, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा, उसके बच्चे को देखभाल नहीं हो रही है। बट इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स हम ये नहीं देखते हैं कि बच्चे को आप किस तरह से ब्रिंग अप कर रहे हो। चलो, आई एम नॉट सेइंग डिवोर्स इज टैबू, सेपरेशन इज टैबू। अगर वो नहीं जम रहा है, नहीं जम रहा है, इट्स ओके, यू हैव सेपरेटेड। लेकिन टू यूज योर चाइल्ड अगेंस्ट द हस्बैंड टू extort money or to make him feel miserable or to harass him or to send him into depression, ये चीजें कहाँ तक वैलिड है? और हमारी सोसाइटी तो आजकल सिंगल मॉम्स को हेल करती है। बहुत सारे हैशटैग्स चलते हैं, सिंगल मदर्स, सिंगल मॉम्स। अब सिंगल मदर्स, इफ यू आर बाय डेस्टिनी, अनफॉर्चुनेटली अगर आपके स्पाउस की डेथ हो गई है, देन नेचुरली यू शुड बी रिस्पेक्टेड फॉर टेकिंग केयर एंड ब्रिंगिंग अप द चाइल्ड ऑन योर ओन। लेकिन अगर एक महिला, एक मदर अपने बच्चे को यूनिलैटरली लेके जा रही है एंड शी इज द वन डिसाइडिंग एवरीथिंग कि मुझे पैसे भी अपने पति से चाहिए, वो उससे मिलेगा भी नहीं, एंड आई विल ट्रीट हिम द वे आई वांट टू यूजिंग द चाइल्ड, तो ऐसी सिंगल मॉम्स को आई डोंट थिंक सो वी शुड बी सेलिब्रेटिंग इन सोसाइटी। जी, मेरा आखिरी सवाल, और यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बहुत सारे दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर डाउरी एक जुर्म है तो क्या मेंटेनेंस देना भी अनिवार्य नहीं होना चाहिए? मतलब इसका कोई तुलना नहीं है ये, क्योंकि एक दर्शक ने लिखा, इस वजह से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन अगर ये एस्टेब्लिश हो जाता है कि महिला इंडिपेंडेंट है, अपने आप अपने फाइनेंसेस का ध्यान रख सकती है, तो फिर एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना बेतरतीब तरीके से बस पैसे ऐंठने की एक मशीन की तरह अगर आप मेंटेनेंस को यूज करें, तो क्या ये भी अब प्रावधान नहीं आना चाहिए कि ये भी बंद हो? सबसे पहले डाउरी इज ऑप्शनल। अगर मेरी शादी हो रही है, अगर कोई मुझसे डाउरी मांग रहा है, ये मेरी चॉइस है कि आई विल से नो टू दैट मैरिज। लेकिन अगर आपकी शादी हो गई है तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपको एलिमनी देनी ही देनी पड़ेगी। सो दैट इज द फर्स्ट एस्पेक्ट। सेकेंड इज, अगर आप देखो इस पे, मैं आपको बोलूंगी ये एक सिंपल और स्ट्रेट जवाब नहीं हो सकता है कि इफ अ वुमन इज वर्किंग आप उसको एलिमनी डिनाई कर दो, बिकॉज इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। और हमें ये भी जानना है संकेत, हमें एक्सट्रीम्स पे नहीं रहना है। जैसे विमेन राइट्स एक्टिविस्ट है, वो बिल्कुल एक एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, कभी कभी मेन्स राइट्स एक्टिविस्ट भी बहुत एक्सट्रीम पे जाते हैं। आई थिंक इस पे मेरा ये मानना है कि ड्यूरेशन इन मैरिज इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल फैक्टर। आप कितने साल साथ रहे हैं,
एज अ वाइफ आपकी इस घर में क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या आप पहले जॉब कर रही थी? आपने जॉब इसलिए छोड़ी बिकॉज़ आप एक फैमिली रेज़ कर रही थी, आपने फैमिली के लिए सैक्रिफाइसेस की। क्या आप दोबारा से जॉब नहीं कर सकती है? ये सारी चीज़ें आई थिंक बहुत क्रिटिकल है। अगर ये सारे पैरामीटर्स हम देखते हैं, तो उस हिसाब से आई थिंक वी शुड कम टू अ कंक्लूजन वेदर उसको एलिमनी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन उसमें भी एक टाइम लिमिट होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आपने 1 साल आप साथ रहे, 2 साल रहे और आप बोल रहे लाइफ लॉन्ग मुझे आप मेंटेनेंस दो फॉर द नेक्स्ट 60-70 इयर्स बिकॉज़ आई हैपन टू बी लीगली वेडेड वाइफ एंड आई एम चूजिंग टू सिट आइडल। तो ये द लॉज आर डिजाइन्ड इन सच अ वे कि इसमें से कोई एग्जिट नहीं है। और मेरे हिसाब से एलिमिनी बिल्कुल ही तो नहीं निकालेंगे अगर कभी भी लॉज अमेंड हो रहे हैं, बट यही क्रिटिकल फैक्टर्स आने चाहिए कि आप ड्यूरेशन इन मैरिज देखिए, अदरवाइज तो आपने बिजनेस बना दिया है। आप आज शादी कर रहे हो, 6 महीने में यू आर वॉकिंग आउट, यू आर सेइंग नाउ गिव मी 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़। जो लेट 20s या अर्ली 30s में जो आदमी है जिसकी शादी हुई है, हाउ विल ही ब्रिंग दिस काइंड ऑफ मनी? सो ये चीजें हैं, कोई डिबेट ही नहीं कर रहा है इस पे। गवर्नमेंट इज नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दीज इश्यूज, सो आई रियली डोंट नो व्हेन दे वुड एक्चुअली वेक अप एंड एड्रेस दीज काइंड ऑफ इश्यूज। अनाज जी, मेरा आखिरी सवाल, और हमने वी ब्रीफली टच्ड अपॉन इट आल्सो। आपको लगता है कि अब वक्त की पुकार है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिर्फ ये महज बोल देना कि आजकल मिसयूज बहुत हो रहा है, या राजनीतिक रूप से इसके बारे में चर्चा हो जाना कि हाँ मिसयूज होता है, उससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके डाउरी के कानून, दहेज के कानून में वक्त के साथ कुछ संशोधन होना जरूरी है? आपने बताया कि मुश्किल होगा क्योंकि महिलाएं वोट बैंक हो गई है और राजनीतिक विल पावर हमको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको लगता है कम से कम इस पर एक बहस अब होना शुरू होनी चाहिए? एब्सोल्युटली। कुछ समय पहले इनफैक्ट जो लॉ मिनिस्टर है अर्जुन मेघवाल, उन्होंने ये बताया भी था कि वी आर वर्किंग ऑन इट, ऑन ब्रिंगिंग सम चेंजेस इन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। बट आई डोंट वांट टू बी सिनिकल, बट पास्ट में जो हुआ है, जैसे ही कोई गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन उस पर कोई भी अमेंडमेंट लाने की बात करता है, there is a whole lobby of women's rights activists which will attack them from left, right and center, और वो इतना प्रेशर बनाएंगे आपके ऊपर कि even if your intent is good to change the law, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। So I think everything is now in the hands of the government. जैसे हम बोलते हैं मोदी सरकार is supposed to be this bold government who is known for taking bold steps, controversial as they may be, but आई थिंक इसमें भी उनको जरूर कुछ ना कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अदरवाइज अंटिल देन देयर इज रियली नो होप फॉर मेन। इट इज जस्ट लाइक हैव अ शील्ड। अगर आप फंस गए तो फंस गए, पैसे दे के छूट सकते तो छूटिए, नहीं तो पूरी जिंदगी आप कोर्ट में आप लड़ते रहिए। सो दिस इज वेयर वी आर।